प्रिय दोस्तों, आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरजीत, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष योग वेलनेस सेंटर, जिला मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर उत्तर प्रदेश में मैं कार्यरत हूँ। साथियों, आज मैं आप सभी दर्शकों से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी से एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने YouTube के माध्यम से आप सभी दर्शकों से मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे होम आइसोलेशन में बच्चों को कैसे रखें ध्यान और उनकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोरोना काल महामारी के दूसरे स्टेज में हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी संक्रमित हो रहे हैं और ये अहम बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत इस वक्त लड़ने का समय आ गया है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं और छोटे छोटे बच्चों की देखभाल हम किस स्तर से कर सकते हैं। इसी पर साथियों मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों से बात करने के लिए जुड़ रहा हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे होम आइसोलेशन में बच्चों को कैसे रखें और उनका ध्यान किस स्तर से रखें, इसी पे मैं आप सभी दर्शकों से चर्चा करूंगा। साथियों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चे भी हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आपका बच्चा कोविड संक्रमित है तो आप किस तरह उसकी देखभाल कर सकते हैं, किस तरह उसको होम आइसोलेशन कर सकते हैं, इसी पर मैं अपने एज ए योग विशेषज्ञ के रूप में मैं कार्यरत हूँ जिला चिकित्सालय बलरामपुर में, और मैं खुद थोड़ी थोड़ी टिप्स आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। साथियों, अगर उनके लक्षण जाने, सर्वप्रथम उनके क्या लक्षण हो सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं जो 2-3-4 महीने से लेके और 10 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे ध्यान रखें। अगर बच्चों के अंदर कफ जम रहा है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है या कमजोरी होने के सतर्क इस तरह की सिम्टम अगर आपको मिल रहे हैं, बच्चों के अंदर अगर इस तरह के सिम्टम मिल रहे हैं तो उनको किस तरह सावधानी बरतें। सर्वप्रथम साथियों आप ध्यान देंगे कि बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखने पर सर्वप्रथम अभिभावक जो होना चाहिए, अभिभावक समानता इसे नॉर्मल फ्लू या उसको नॉर्मल ना समझें, उसको आप ये ना समझें कि ये हो सकता है नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार खांसी आ रही हो, वो हो सकता है सही हो जाए। लेकिन मेरा यही मानना है कि साथियों इस पर आप बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, कि अगर बच्चे को भूल कर उनको ये ना करें कि उनको इस तरह की समस्याएं, तो हम जो छोटी मोटी इलाज करके अपने आस पास पड़ोस में दिखाकर उसको हम बच्चे हमारे सही हो जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों कि उनको बहुत ज़रूरत है कि अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आने की, और वायरस इन्फेक्शन को समझने की भूल ना करें। पेट खराब होने या दस्त की शिकायत भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चों के हाथ पैरों में सूजन आ जाना, चेहरे में नीलापन पड़ना, चिड़चिड़ापन दिखना या पहले की अपेक्षा ज़्यादा सोना आदि के लक्षण भी हो सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे लक्षण आप अगर बच्चों में देखते हैं तो ये ना समझें कि उसको कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये सारे लक्षण कोरोना पॉजिटिव के हो सकते हैं बच्चों के अंदर। तो साथियों उनको हम कैसे देखभाल करें। सर्वप्रथम बात करें दूध पीने वाले बच्चों के लिए, माँ के लिए है। अगर कोई बच्चा दूध पीता हुआ 0 से लेके और ये मान के चलिए 3 साल तक का बच्चा है, 3 या 4 साल का बच्चा है, तो उसको कैसे रखें। नवजात मास्क नहीं पहनते, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पैदा हो रहे हैं 2-3 महीना 4 महीना के बच्चे हैं तो वो मास्क को नहीं पहन सकते। तो उस समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो साथियों मेरा यही मानना है कि अगर बच्चे मास्क नहीं पहन सकते हैं तो जो हमारी माताएं हैं वो मास्क को ज़्यादातर पहनने का प्रयास करें। बार बार हाथों को धोएं। स्तन को धोने के बाद ही बच्चों को दूध पिलाने का प्रयास करें। अपने स्तन को धुल लें, धुलने के बाद तब बच्चों को स्तन पान कराएं।
इसके साथ जिन बच्चों को बिस्तर पर लटाएं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। धूली चादर है, बच्चों को धूल के संपर्क में बिल्कुल न रखें। छोटे छोटे बच्चों को धूल मिट्टी के संपर्क में बिल्कुल न रखें। एक व्यक्ति बच्चों की ख्याल रख सकता है, कोई एक व्यक्ति निर्धारित कर रहे हैं जो बच्चों को साफ सफाई, माँ के बाद वो बच्चों की देखभाल कर सकता है, वो भी लेकिन अपने आप को, जो स्वस्थ व्यक्ति हो, जो इस कंडीशन में जो व्यक्ति माँ के अलावा जो स्वस्थ व्यक्ति हो, उसी को बच्चों को देखभाल के लिए आप रख सकते हैं। इसके साथ साथियों कि कोई स्वस्थ व्यक्ति ही बच्चों की देखभाल रखें, सारा काम करें। अगर माँ पॉजिटिव है तो नवजात को अलग रखना ही बेहतर होगा। अगर उस वक्त में माँ भी पॉजिटिव हो जाती है तो आप बच्चे को माँ से दूर रखने का ही प्रयास करें, जिससे बच्चा सुरक्षित रह सके। और जिस बच्चे को जिसके पास रखें वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो हम बच्चों को इस तरह सावधानियां बरत कर उसको स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ पसंद की किताबें उसके बाद अगर 5 से 10 साल के बच्चे हैं तो उनको किस स्तर से रखें। अगर 5 से 10 साल के बच्चे हैं तो उनको सर्वप्रथम बच्चों को पैनिंग से बचाएं। दूसरी, स्टेम हार्मोन इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर ना होने दें, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर ना होने दें। दूसरी बात यह है कि एक कमरे में कैद करके उन बच्चों को न रखें। दूसरी बात है, दोस्तों से मिल पाना आदि के चलते बच्चा तनावग्रस्त हो जाता है। अगर बच्चा खेलने कूदने को नहीं पाता है तो वास्तव में बच्चा मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। तो उसके लिए उसके खेलने से संबंधित, जैसे उसको चाहे वो खिलौना हो गया, वो जिसमें रुचि रखता होगा, किताबें हो गई, इस तरह की सावधानियां आप बच्चों को दे सकते हैं। साथियों, इस तरह से बच्चे की मानसिक तनाव से वो दूर हो सकता है, इसलिए उसे बहुत बचाने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में मेरे यही सलाह है कि इस कंडीशन में अगर आप हैं, आप के घर में या आस पड़ोस इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आप अगर किसी को देख रहे हैं तो उसको इस तरह की सलाह लेनी चाहिए मेरे साथियों। उस तरह की, इसके बाद क्या करें? सांस लेने का, अगर सांस लेने में बच्चों की समस्या आ रही है ये, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 2 माह के कम उम्र के बच्चों को संक्रमण होने पर आप सांस लेने की दर प्रति मिनट 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2 साल का बच्चा है तो उसके अंदर 60 मिनट जो पल्स नापी जाती है वो 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 2 माह के 1 साल तक के बच्चों की दर प्रति मीटर 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं 1 से 5 साल तक की उम्र में बच्चों को ये दर प्रति मिनट 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथियों, इसके साथ 5 साल के ऊपर का बच्चा है तो दर प्रति मिनट 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को हाथ में उंगलियों में बहुत पतली है तो हाथ के बजाय पैर में अंगूठे में प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह की समस्याएं बच्चों की, ऑक्सीमीटर अगर वो देख रहे हैं लगाने की, नापने की, तो उसको क्या करते हैं, अगर हाथों में लगाने की दिक्कत हो रही है तो उसके पैरों में, पैर के अंगूठे में लगाकर ऑक्सीमीटर के माध्यम से हम पल्स को नाप सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां आप बच्चों के लिए रख सकते हैं और उनको इस महामारी से बचा सकते हैं। उसके साथ सोने से पहले हल्दी वाला दूध का बच्चों को देने का प्रयास करें। साथियों, मेरा यही सलाह है आप सभी दर्शकों को कि उस वक्त गुनगुना पानी दें। रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध का ही सेवन कराएं। साथ में फल, सब्जियां और दालें प्रचुर मात्रा में दें। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा इस पर रिसर्च रहा है, तो उस वक्त उनको खट्टे पदार्थ का सेवन कराएं। जैसे आप हो गए, खट्टे पदार्थ में खट्टे फल खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। साथ में साथियों, इलेक्ट्रॉल और ORS का घोल आधे घंटे पे देने का प्रयास करें। कम से कम अगर आधे घंटे पे दे रहे हैं तो आधे कप पानी में उसको दे सकते हैं। उसको 2-4 बार 5 बार दिन में दे सकते हैं।
नारियल पानी का अधिक सेवन कराएं। अगर नारियल उस कंडीशन में बच्चा है तो उसको नारियल पानी का सेवन कराएं। बच्चों की बॉडी में हाइड्रेट्स रखते हुए उनको, इससे आपकी क्या होगा, बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम जो हो वो मजबूत होगी। बच्चों को कैसे रखें आइसोलेट, इस पर मैं आप सभी दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगा। अगर बच्चों के अलावा भी घर पर कोई और कोविड पॉजिटिव है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, एक साथ एक कमरे में आइसोलेट हो सकते हैं। दूसरी बात आप क्या करें, अगर सिर्फ बच्चा पॉजिटिव है तो उससे अकेले रहने में डर लगता है, तब उस हालात में आप कोविड नियमों का पालन करते हुए उसमें कुछ दूरी बनाकर एक ही कमरे में रह सकते हैं। वेंटिलेशन का ध्यान रखें, कमरा हवादार होना चाहिए। अगर इस तरह की इसके कंडीशन है तो जो कमरे होने चाहिए वो आपके हवादार होना चाहिए, जिससे आप बच्चे कमरे से कुछ वातावरण ले सकते हैं, कुछ ऑक्सीजन ले सकते हैं, इधर उधर की चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ रखेंगे बच्चों का मन जो होगा उससे हल्का होगा। बच्चों को भी बार बार हाथ धोने के लिए आदत डालें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बेटा आप बार बार हाथ धोने, जब भी कोई काम करिए उसके बाद हाथ धुलने का, उसके बाद सारी आवश्यकता की चीज़ें उस कमरे में होनी चाहिए। उसके साथ गुनगुने पानी से गरारा करने के लिए उसे प्रेरित करें। बार बार उसको जब भी पानी पीने की आदत हो तो गर्म पानी का ही सेवन कराएं, गुनगुने पानी का ही सेवन कराएं साथियों। उसके साथ बच्चे के खिलौने अच्छे धोएं। अगर वो बच्चा खेलने के कुछ सामान उसके कमरे में तो उसको भी प्रयास करें धुलने का। उसको बार बार धुल के बच्चों के कमरे में ही रखें, उसको खेलने के लिए कहें। फर्श और कमरे को हर वह हिस्सा जिसमें बच्चा छूता है उसे साफ़ और सैनिटाइज करा लें। इस तरह के कमरे, अगर कंडीशन स्थिति हो रही तो उस तरह की साफ़ सफाई कमरे में रखें। बच्चा बहुत छोटा है और अकेला नहीं सो पाता है तो बच्चे के साथ सोने के लिए व्यक्ति सोते वक्त ही मास्क लगाए। अगर माँ भी उसके साथ बच्चे के साथ रह रही है, अगर माँ स्वस्थ है तो उस कंडीशन में माँ को प्रयास करना चाहिए कि उसको जितनी सावधानियाँ हो सके उसको प्रिकॉशन के साथ उसको दे। बच्चों को अपनी सावधानी बरतते हुए उसको खेलने की प्रोत्साहित करें, उसको प्यार दे, उसको खिलाए। जितना आप उसको खुश रखेंगे, खुश मिजाज रखेंगे बच्चों को, बच्चों के सामने सकारात्मक बातें करें, उसके सामने निगेटिव बातें ना करें, जिससे बच्चा वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और खेलते खेलते वो अपने आप की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत, और इस कंडीशन में बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर जाएगा। बस थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है साथियों। इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि आप सभी कोरोना को मात दे सकते हैं। अगर इस कंडीशन में आपके आस पड़ोस में अगर आसपास में इस तरह के व्यक्ति बच्चे पाए जा रहे हैं तो उनको थोड़ा प्रोत्साहित करें। और मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल पे जुड़ें और छोटी छोटी स्वास्थ्य से रिलेटिव जानकारी लें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।